हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज गए हैं, खाना बनाने का समय हो गया है दोपहर का। और अब दिन छोटा होता है तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आरुषि के पेपर चल रहे हैं, गुड्डू चिंकी के समाप्त होने वाले हैं और उनके अभी आज तीसरा पेपर है इंग्लिश का। तो जी मुझे बनानी है कढ़ी और चावल। मिट्टी का चूल्हा सिलगा दिया है, अभी मुझे ऊपर से लेकर आनी है लकड़ियाँ। छोटी छोटी ही लकड़ियाँ ऊपर कट्टे भर के रख रखी है। उससे क्या होगा, जल्दी खाना बन जाएगा और ज़्यादा धुएं में मुझे घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लकड़ी की आज ज़्यादा देर तक रहती है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है और ये रही वो लकड़ियाँ जो मुझे नीचे लेके जानी है। पूरा कट्टा लेकर जाऊँगी मैं नीचे। एक सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस सी फूल गई। चलो जी, वजन तो इस कट्टे में भी है, 5 किलो के करीब होगा। और ये धूप में निकाल के रखूँगी लकड़ियाँ, क्योंकि 2-3 दिन तक ना ईंधन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी हम सुबह के टाइम नाश्ता बनाते हैं उसके बाद में ही डिस्कस कर लेते हैं आपस में कि दोपहर के लंच में क्या बनेगा। तो कढ़ी चावल का डिसीजन ले लिया गया था, तो सुबह के टाइम से ये चावल भिगो कर रख दिए थे। चूल्हा जल गया था, कढ़ी बनाने की तैयारी अभी तक नहीं हुई थी। फिर मैंने सोचा कि जब तक हम कढ़ी का घोल तैयार करेंगे जब तक ये चावल जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर मैंने ऐसे ही किया, पानी गर्म बहुत जल्दी से हो गया था। लकड़ी लगाई थी ना मैंने ईंधन में, तो लकड़ियाँ बहुत जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। तो रोटी तो मुझे गैस के चूल्हे पे ही सेकनी है यहाँ पर जब तक धूप आ जाएगी। और ये देखिए मट्ठा थी, 1 लोटिया में दही थी जो हमने रात के टाइम में बनाई थी। मट्ठा कल का रखा हुआ था, थोड़ा सा खट्टा हो गया था, तो फिर इसीलिए हमने सोचा था कि आज हम कढ़ी चावल बनाएंगे। बच्चे भी कई दिन से बोल रहे थे कि कढ़ी चावल खाए हुए बहुत दिन हो गए। तो बेसन में छान कर लेकर आ गई थी, अंदर से परात में ही आटे की परात हो रखी थी। तो अब इसको घोल लेते हैं। और जब तक देखिए मैंने बेसन का घोल तैयार करा, हमारे ये चावल भी बनके तैयार हो गए हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले चावल। और जीरा राइस मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि आरुष ना जीरे से एलर्जी करता है थोड़ी सी। और मांड निकाल लेते हैं हम लोग, कई बार बिना मांड निकाले भी बनाते हैं, लेकिन ये खिले खिले इस तरीके से बन जाते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। बहुत लंबे लंबे चावल हो जाते हैं बासमती के। और इधर कढ़ाई भी रख दी थी, तेल चढ़ा दिया है इसमें कढ़ाई में, और कढ़ाई भी बहुत जल्दी से गर्म हो गई थी। आज कितने दिनों बाद मैं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। जब हमने अपना नवरात्रे का व्रत पूरा किया था उसके बाद में आज मैंने कढ़ाई यहाँ पर रखी है, क्योंकि उसके बाद में मौसम ऐसा ही चल रहा था, तो हम लोग जो है ज़्यादातर गैस के चूल्हे पर ही खाना बना रहे थे। रात प्रीति ने साग बनाया था तो बोल रही थी मिट्टी के चूल्हे की रोटी कई दिनों बाद खाई है, तो बहुत टेस्टी लग रही थी। क्या हो गया नंदनी? पापा जी सोनी सोनी करती बैठने टोली सोनी? टोली और कौन नहीं कर रहा काम? हाँ काम कौन नहीं कर रहा? आलू आलू जी क्या कह रहे वो? वे हाँ, पापा तुम नहीं होते करते नहीं काम वो ना। स्कूल का? हाँ तो आप क्या कह के आए ना? तुमने हाँ, तुमने कहते आई कुछ नहीं। ओ हटा ये हटा दो। मेरा तोलिया लो ये तो हटा दिया। हटा दिया है, तो हाँ, अब ये क्या ले रहे हैं आप? फोन क्या करोगे? मैं क्या? टीवी चलाऊंगी टीवी। फोन में? हाँ। आप तो बड़े कलाकार हो। दे देना क्या दे दूं? फोन। क्या करोगे उसमें? मैं हाँ, तो यूट्यूब से नहीं जोड़ा आपका फोन। क्या चलाओगे इसमें? यूट्यूब। यूट्यूब? आप तो बहुत एडवांस बन रहे। लो इसे लोर खोल दो इसका। और आपकी मम्मी आ गई तो? नहीं, आपकी मम्मी क्या कहेगी आ गई तो?
क्या कहते हैं नुस सही कर दो। लुई तो तेरी थी, मैं तुझे ही चाहता हूँ ना। खा जाऊंगा। हाँ हाँ झूठ बोल रहे हो आप। ये क्या ले रहे हैं आप? ये क्या ले रहे हैं? गुड़िया गुड़िया इसे सुला दो। कैसे सुलाओगे? ऐसे क्या कहोगे और इसे? आपू तो आटो ऐसे क्या कह के सुलाओ उसे? ऐसे क्या कह के तो सुलाऊं? आटो मेरे हाथ टूटते। हाथ दुख रहे हैं आपके? हाँ लाओ मैं सुला दूंगा। क्या कह के सुलाऊं उसे? हैं? सो जा मेरे मुन्ना। आगे देखो कहाँ चढ़ रही है। और पिछले 3 घंटे से मैंने संभाला हुआ है ना और माँ ने, क्योंकि इनकी मम्मियाँ गई हैं आज ब्यूटी पार्लर। कह तो रही थी। ब्यूटी पार्लर क्या कर रहे हैं आप? क्या ले रहे हैं आप इसमें? हैं? स्याही? दवाई? हाँ दवाई का क्या करोगे आप? अरे तो हमने मुझे खिलाओगे? और उसने गुब्बारा और उन्होंने ये उतार लिए हैप्पी बर्थडे के पाइप और फोड़ दिए ना। फोड़ने में मजा आ रहा है। फोड़ रही खड़ा हो जा देखो दोनों। पिछले 2-3 घंटे से तो इन्होंने कंप्यूटर देखा। दोनों बैठे थे हेडफोन लीड लगा के अपनी अपनी पसंद का। आज इनकी भी खुली छूट चल रही, क्योंकि इनकी मम्मियाँ तो यहाँ है नहीं, वो तो गई हैं बाजार। तैयारियों में लग रही है पिछले। क्या ब्यूटी पार्लर? हाँ ब्यूटी पार्लर बाजार में ही तो है। तो आज इन्हें कोई मतलब रोकने धमकाने वाला नहीं है, और मुझसे ये धमकाए नहीं जाते और ना इनकी पिटाई होती। तो ये मुझसे इसलिए डरते भी नहीं है। गिटार बजा रहा। ये देखो गिटार बजा रहा। ये देखना मेरे गिटार है। हाँ गिटार है, जाओ खेल लो, शोर ना मचाइए। हाँ इसकी दवाई दे दूं? इससे भी हरकत है क्या? नहीं और बुखार हो रहा है? ज्यादा शोर शराबा न करियो, और अब की बार लड़े तो हाथ उठ जाएगा मेरा, देख लियो। ठीक है, रोक नहीं पाओगे तुम भी। माँ इसे हैंडल करने में लग रही नंदिनी को, और ये दोनों मेरे जिम्मे है। खैर इन्होंने ज्यादा शोर शराबा भी नहीं करा और बदी नहीं कर रही है बिल्कुल भी, इसलिए मैं इनकी कोई शिकायत भी नहीं लगाने का है। और वो तो अपना गुड्डा ले रही और उसे कह रही बुखार हो रहा है, इसकी दवाई दिलवा दो। जो है यो। अच्छा नाम जो है इसका। देख लो जो इधर को दिखाइयो। मेरी तरफ को देख रहा है। अच्छा लड़की है ये? तो जो कहाँ हुआ फिर ये? क्या हो रहा है अब इसको? क्या हो रहा? बुखार हो रहा, तो क्या देना इसको? जो मुझे बुलाया ना, मैं नहीं आ रही। ला रहा हूँ मैं भी, अभी लिखवा कर ला रहा हूँ डॉक्टर से इसकी दवाई। चिंता ना करो, इस आराम का मतलब है बाहर तक जुकर जंगले में को देख रहा है नहीं। हाँ। तेनू कह रहे हैं ले लो जंगले में से दवाई। अच्छा ये इधर स्टोर की विंडो है। हाँ। इधर से दवाई लाएंगे हाँ। और इसे दे देंगे इसके जो को। नंदनी के जो की तबीयत खराब चल रही मौसम के कारण। मौसम चेंज हो रहा है ना। बताऊं और मैं गाड़ी में ना रहा हैं? ड्यूटी पर तो जाओ। ड्यूटी पे से हाँ ले आऊंगे, चिंता मत करो बेटा, ये ठीक हो जाएगा आपका। जो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको गाड़ी में ले जा रहा। इसको गाड़ी में ले जा रहा है, चलो ये ले आया गाड़ी। ब्रेक मार रहा था। हाँ, अच्छा इसका स्टीयरिंग व्हील नहीं है, स्टीयरिंग व्हील। ये इसके ब्रेक है। अच्छा ये इसका टिक्का है। इसके ब्रेक पे चलूंगा। आराम से ले जाइए भैया, आराम से लेके बैठ जाइए जो को, ठीक है। ठीक है डोडो क्या? हाँ ताकि दिक्कत ना आए, और खराब रास्ते पे आराम से चलाना भाई। आराम से चलाऊंगा, कभी फिसलना ना गाड़ी। उसको वो दे दो। यो नहीं हो, वो पतला सा है, पतला। जो की दवाई ठीक है। जो की दवाई लेने तो जा रहे हैं, यहाँ पे सब तैयारियाँ होगी, गाड़ी में मिल के जल्दी। चलो भाई आराम से ले जाना, बहुत ही आराम से है, बिल्कुल भी तकलीफ ना हो जो को है। आरुषि ठीक है, आप भी जाओ, ध्यान रखना जो का। मैं तो बैठ ही रही। हाँ आप भी बैठ जाओ। यहाँ बैठ जा, यहाँ पे
पीछे नहीं, उसे जो को जरूरत है आज आप सबकी, ठीक है। मुझे जो बहुत पसंद है, ऐसा नाम जो पसंद है। ओ भाई पापा भी से जो क्या कहते हैं भाई, जब ये छोटी थी बहुत बढ़िया के कपड़े आ गए लो जो के पापा जी, जब ये नंदू छोटी थी ना बहुत, जब ये बहुत अच्छी थी हैं, जब भी हम इसका नाम जो रखे थे गुड़िया का। गुड़िया का? हाँ। जब नंदिनी बहुत छोटी थी। हाँ। अरे नंदिनी बड़ी भी हो गई। आई जब हम भी छोटे थे, नंदू भी छोटी थी, आरुष भी, मैं भी। आई जब यह बढ़िया थी, जब लाए थे मेरे बर्थडे में इसे जो हाँ ठीक है, इसीलिए तो ये जो भी बड़ा हो रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही जितनी हो गया जो की। तो ये अलग ही टाइप का जो है, ध्यान रखना नंदिनी इसका, ठीक है। चलो बैठ जाओ नंदू गाड़ी में, आप कैसे स्कूल भी लेकर जा करूंगी। 1 2 3 ब्रेक। चलो तो भाई दिखा लाओ। जब मैंने कड़ी छोकी थी तब जो है कढ़ाई भरी हुई थी और इसमें इतने जल्दी जल्दी उफान आ रहे थे बहुत तेजी से। अभी माँ तो चली गई डॉक्टर के यहाँ पे और मैं चली गई थी ऊपर, प्रीति लगी हुई है कपड़ों की धुलाई में। ये देखिए कपड़ों का काम भी जरूरी है, डेली आप करोगे कि कपड़े कपड़े गाती रहती है हर वक्त। तो जी कड़ी कड़ कड़ के लाल हो गई है और टेस्टी टेस्टी वाली कड़ी ना, जितनी कढ़ाई उतनी ही अच्छी है। तो चलो जी दिखा देते हैं आपको नज़दीक से। और ये एकदम सिंपल से तरीके से बनाई गई कड़ी है, इसमें ना पकोड़े हैं ना आलू है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आलू भी डालते हैं ना कड़ी में और पकोड़े भी। तो आज मैंने ऐसे ही बनाई है। चावल पसाकर अंदर रख दिए थे रिताकर, अब इसे भी दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी और यहाँ से चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूंगी। रोटी सेकूंगी मैं अंदर गैस के चूल्हे पर, क्योंकि अभी हमारा किचन सुबह का नाश्ता करा था ना तब साफ़ नहीं हुआ और बर्तन वगैरह तो साफ़ हो गए थे। और बस ये सब हटा देते हैं क्योंकि थोड़ी सी धूप आने वाली है अभी यहाँ पर। तो बस रोटी ज़्यादा नहीं सीखती, जब कड़ी चावल बनते हैं ना तो सब बच्चे वही चाहकर खाते हैं। और इस बेसन की तो बहुत अच्छी बनती है क्योंकि ये घर पर पीसा हुआ चने की दाल का बेसन है। ये देखिए कितनी अच्छी कड़ी, खुशबू भी अच्छी आ रही है और ये जुगाड़बाजी लगा के बनाई है। कल साग बनाया था तो 1 लुटिया मट्ठा उसमें से बचा ली थी क्योंकि वो थोड़ा सा मट्ठा लस्सी मतलब खट्टी हो रही थी। और शाम के टाइम 1 लोटे में ना 1 लीटर दूध बचा हुआ था, उसकी दही जमा ली थी। तो कुल मिला के ये है कि आज कड़ी का जुगाड़ कर दिया। बच्चों की फरमाइश हो रही थी कई दिन से, बोल रहे थे कि कड़ी बनाना, कड़ी चावल बनाना। वैसे गर्मी के मौसम में हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं जब मट्ठा होता है हमारे यहाँ पर, कुछ और नहीं सूझता हमें, कड़ी बनाने का ही सूझ जाता है। और बेसन हम लोग खुद ही पीस लेते हैं, लाने का भी कोई झंझट नहीं। चने की दाल तो घर में रखी रहती है तो उसी से बना लेते हैं। तो फिलहाल कड़ी चावल बन गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जय और वीरू दोनों स्कूल से आ गए हैं। अभी मैं उन्हें कड़ी चावल खाने के लिए दूंगी। ड्रेस वगैरह सब कुछ प्रीति ने उनकी चेंज कर दी है। और पहले तो मैं ये मिट्टी का चूल्हा साफ़ करूँगी, यहाँ से धूप थोड़ी सी आ गई है क्योंकि अपने फेशियल का भी ध्यान रखना है। कड़ी इसमें निकाल दी मैंने भगोने में और जी चावल इधर रखे, रोटी इसमें सेक दी और इधर बच्चों की लगा ली। ये देखिए, और ये बच्चों का खाना लेके जाऊंगी मैं ऊपर क्योंकि वो बहुत देर से अपने पापा जी के पास ही है, वहीं उन्हें बैठा के खुआ देंगे। चलो जी चलते हैं। पानी ज़रूरी है क्योंकि पानी के बिना नहीं खाना खाते हैं। वैसे खाने के साथ में पानी पीना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे हैं उन्हें हम ज़्यादा डांट भी डपट भी नहीं सकते, नहीं तो खाना नहीं खाने के नाराज़ हो जाएंगे देख के, क्योंकि कड़ी ऐसी चीज़ है जी पानी दे जा। लो भाई खाना खिलाओ, चलो इन्हें आप हैं।